तो ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए नीचे आप सभी को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके जो है आप हमारे चैनल के साथ बड़े आराम से जुड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को आरएसी के बारे में बताने वाला हूं कि आरएसी का मतलब क्या होता है। वीडियो थोड़ी सा लंबी हो सकती है और एकदम सरल तरीके से जो है मैं आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मान के चलिए एक ट्रेन है जिसमें जो है 800 सीटें होती हैं। ये जो 800 सीटें मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये उदाहरण के रूप में मैंने एक लिया है और ये एक प्रकार की संख्या है। यहाँ पे जो है कुछ सीटें अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो ये उदाहरण के रूप में जो मैंने यहाँ पे ये संख्या ली है। तो दोस्तों, होता क्या है कि रेलवे वाले क्या करते हैं कि कुछ सीटें जो है तत्काल के लिए बचा देते हैं। तत्काल का मतलब ये होता है कि कोई इमरजेंसी में कहीं जाना चाहता है तो वो जो है अपनी टिकट जो है तत्काल में बुक करके यात्रा कर सकता है। और तत्काल में होता क्या है कि जब ट्रेन जहाँ से स्टार्ट होती है, जिस स्टेशन से स्टार्ट होती है, उससे एक दिन पहले जो है आप उस ट्रेन का टिकट जो है बुक कर सकते हैं। तो ये होता है भैया तत्काल। कुछ सीटें क्या करते हैं रेलवे वाले कि मान के चलिए 50 सीटें जो है उन्होंने सीनियर सिटीजन, जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, उनके लिए आरक्षित कर देते हैं। आरक्षित का मतलब ये होता है कि पहले से ही बचा के रखते हैं। 30 सीटें जो है उन्होंने महिलाओं के लिए बचा के रख दी है और 20 सीटें जो है उन्होंने क्या किया कि आरएसी के लिए बचा के रख दिया। तो ये सीटें जो है पहले से ही बचा के रखी जाती हैं। अब इन चारों को अगर आप टोटल करेंगे ना तो होता है भैया 200, और 800 में से 200 चला जाएगा तो बचेगा भैया 600। तो ये 600 जो सीटें बचती हैं, ये 600 सीटें जो बची हैं, इनको जो है रेलवे वाले ओपन कर देते हैं 3 महीना पहले, 3.5 महीना पहले। तो लोग क्या करते हैं कि जैसे ही सीटें ओपन होती हैं तो 3 महीना 2.5 महीना पहले ही जो है अपनी टिकट बुक करना शुरू कर देंगे। और ये जो संख्या है 600 की, ये धीरे धीरे कम होने लगेगी और धीरे धीरे जो है जब 1 महीना बचता है तो पूरी की पूरी सीटें जो है 600 की वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि सभी लोग जो है अपनी अपनी टिकट जो है बुक कर लेते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जैसे ही ये 600 सीटें ख़त्म होंगी तो उसके बाद जो है लगता है नंबर आरएसी का। तो बची सीटें, जैसे कि 30 सीटें जो है आरएसी के लिए बचा के रखी हैं उन्होंने। तो यहाँ से जो है जैसे ही ये सीटें ख़त्म हुई 600 की, तो अगर मैं टिकट बुक करूँगा तो हमको जो है RAC 1 मिलेगा। ठीक, तो ऐसे ही जो है RAC 2, फिर RAC 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, और ऐसे करते हुए RAC 30 तक चलता है। और उसके बाद जैसे ही 30 सीटें ख़त्म होती है तो उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट चालू हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों, होता क्या है कि RAC के लिए भी जो है कुछ न कुछ सीटें बचा के रखी जाती है और RAC की जो सीटें रहती हैं उनको भी बचा के रखा जाता है कि लोग जो है बुक कर सकें और यात्रा कर सकें। ठीक है। अब दोस्तों, मैं आप सभी को ये भी बता देता हूँ कि RAC में अगर आपका टिकट बुक हुआ है, कन्फर्म हुआ है, तो आपको कौन सी सीट मिलेगी। तो यहाँ पे जो है मैं एक डायग्राम यानी कि एक चित्र बना रहा हूँ। यहाँ पे मान के चलिए ये रेलवे की बोगी है और यहाँ पे जो है कुछ इस प्रकार से सीटें जो है डिवाइड रहती हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है 3 सीटें रहती हैं, 1, 2 और 3, फिर 4, 5 और ये 6। तो ये खिड़की के पास एक स्टार्ट होता है। तो ये 3 सीटें जो रहती हैं इनको बोला जाता है लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि जो 3 सीटों पे बैठा जाता है तो वो वाली सीटों पे जो है एक मिडिल सीट भी रहती है जिसको हम उठा के जो है लगा देते हैं और मिडिल सीट बन जाती है। तो वहाँ पे जो है 3 लोग सो भी सकते हैं, 3 लोग बैठ भी सकते हैं। उसके बगल में जो है 2 सीटें जो है रहती हैं। अब इन 2 सीटों को जो है बोला जाता है साइड लोअर और साइड अपर। साइड लोअर का मतलब ये रहता है, चलिए एक बार फिर से जो है मैं चित्र बना देता हूँ और यहाँ पे जो है आप सभी को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, मान के चलिए ये साइड लोअर है और ये साइड अपर है। तो साइड अपर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे 2 सीटें ही रहती हैं केवल हमारे बगल में, तो वहाँ पे जो है ऊपर जो रहता है उसको साइड अपर बोलते हैं और जो नीचे रहता है उसको साइड लोअर बोलते हैं। तो दोस्तों, होता क्या है कि RAC में जो है ना आधी सीट मिलती है। आधी सीट का मतलब ये होता है कि जो साइड लोअर रहता है, जो नीचे बैठने वाली जो सीट रहती है साइड में,
तो वहाँ पे क्या होता है कि एक सीट पे जो है 2 लोगों को जो है हिस्सा दिया जाता है कि भैया आप लोग एक सीट पे जो है 2 लोग यात्रा करेंगे। आप उसी सीट पे जो है बैठ भी सकते हैं और उसी सीट पे जो है एक बैठेगा और एक खड़ा भी रह सकता है। अगर चाहे तो वो पूछ के जो है कहीं और भी बैठ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बैठ सकता, लेकिन एक सीट पे जो है उन दोनों का हिस्सा रहता है। अब जो बगल वाला रहता है, उसके सामने वाला रहता है ना, अगर उसको नींद आती है या वो बोलता है कि भैया आप जो है ऊपर सो जाइए या यहाँ पे किनारे पे जो है बन जाइए, तो उसी पे जो है तीनों लोग जो है यात्रा करते हैं। जैसे ही रात होती है तो साइड अपर वाला जो रहता है वो ऊपर, जो बगल में ऊपर की जो सीट रहती है उस पर जाके वो सो जाता है। और जो बचती सीटें हैं, एक बार फिर से जो मैं चित्र बना देता हूँ। मान के चलिए ये साइड अपर की जो है साइड लोअर और साइड अपर की जो ये 2 सीटें हैं, तो मान के चलिए ये वाला बंदा जो ऊपर जाके सो गया, ठीक। तो क्या होगा कि जो ये सीट का जो आधा आधा हिस्सा है, ठीक है, एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा, तो ये आपस में जो है इस पूरी सीट पे जो है आपस में बैठकर यात्रा कर सकते हैं और साइड अपर वाला जो है आराम से सोएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर RAC की जो सीट रहती है ना, उसमें क्या होता है कि एक सीट में जो है 2 लोगों को जो है डिवाइड किया जाता है, 2 लोग जो है यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। और उनको जो है साइड लोअर की जो है सीट मिलती है, उसमें जो है एक बैठ कर एक खड़ा होकर भी जा सकता है, और या तीनों जो है आपस में बैठ कर मिलजुल कर जो है जा सकते हैं। जब साइड अपर वाला जो है ऊपर सो जाएगा तो साइड लोअर वाले जो व्यक्ति रहते हैं वो जो नीचे की जो सीट रहती है उसमें जो है आपस में बन के और लेट के सोकर बैठ कर जो है यात्रा कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि RAC का जो टिकट रहता है वो कन्फर्म कैसे होता है। मान के चलिए आपका RAC 10 है, ठीक है, तो कन्फर्म कैसे होगा। तो दोस्तों मैंने जो है यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में बताया था कि 50 सीटें जो हैं बूढ़े बुजुर्ग के लिए रहती हैं, 20 सीटें जो हैं लेडीज़ के लिए रहती हैं, और 100 सीटें जो हैं तत्काल के लिए रहती हैं। अब मान के चलिए कि इस 50 में से जो है 5 सीटें बच गई, इस 50 में से 20 में से जो है 1 सीट बच गई, और इसमें से जो है 3 सीटें बच गई। तो ऐसे करके जो है मान के चलिए 10 सीटें बची हैं। तो जो 10 सीटें खाली रहेंगी ना, तो उनमें से सबसे पहले जो है RAC का जो टिकट रहता है वो कन्फर्म होगा, ठीक है। सबसे पहले जो है RAC का टिकट कन्फर्म होता है, और उसके बाद जो है वेटिंग लिस्ट का होता है, फिर उसके बाद जो है तत्काल वेटिंग लिस्ट का जो टिकट होता है वो कन्फर्म होता है, ठीक है। तो अगर 30 में से मान के चलिए 50 में से जो है 20 सीटें ही जो है बूढ़े बुजुर्ग के लिए बची थी, और 30 सीटें जो है अभी अवेलेबल है बूढ़े बुजुर्ग वालों की, तो क्या होगा कि जो RAC वाले रहेंगे 30, जिनका RAC 30 रहेगा उनका जो है कन्फर्म हो जाएगा, क्योंकि 30 सीटें जो है पहले से ही बची हुई हैं। तो वो उस 30 सीटों को जो है RAC वालों को बांट दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो है रेलवे का नियम जो है काम करता है, और इस प्रकार से जो है RAC की जो टिकट रहती है वो कन्फर्म होती है। तो दोस्तों वीडियो केवल इतनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको RAC के बारे में समझ में आया होगा, और बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे समझाने की मैंने कोशिश की है। बहुत अच्छा जो है ड्राइंग बनाने का, चित्र बनाने का भी कोशिश किया हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। कोई भी अगर आपके मन में सवाल रहता है ना, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर जो है मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।